बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप का एक और स्पेशल प्रोग्राम। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज़ आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, उनके मंशूर पेश कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो किसी तारफ़ की मुहताज नहीं है। डॉक्टर इशफाक साहब बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, थोड़ा सा डॉक्टर इशफाक साहब का तारफ़ करवाता चलूँ कि डॉक्टर इशफाक साहब एक PhD जो है वो डॉक्टर है, एक स्कॉलर हैं और एक पढ़े लिखे उम्मीदवार इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं। और ऐसे शख्स हैं कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर से लोग आएंगे तो वो एक वाकई इन्होंने इमरान खान साहब की उस मंशूर जो इमरान खान साहब ने भी एक दिया था उस बात को फॉलो करते हुए ये पाकिस्तान आए और अपना इनका करोड़ों रुपए का बिजनेस था, करोड़ों रुपए की इनकी वहाँ पे जॉब्स थी और बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। वहाँ से ये सारा कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आए, यहाँ पर आवाम की खिदमत करने के लिए आए। और दरमियान में क्या हुआ वो बात भी इनसे करेंगे। इस वक्त ये तहसील मेयर मानसेरा के लिए यहाँ से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इंतहाबी निशान बेंच है इनका। और इस वक्त इनकी जो पॉपुलैरिटी के हवाले से मैं बात करूँ तो हर जगह पर नौजवान जो हैं वो खुसूसन नौजवानों की बात करूँ तो वो इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और वोट के हवाले से भी बात कर रहे हैं और इनको चाहते हैं वो सिर्फ इस वजह से कि ये बाहर से आए और एक खूबसूरत शख्सियत भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बात आपसे ही करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इलेक्शन में आए, आपने अपना सारा कुछ छोड़कर, एक बड़ी अच्छी लाइफ थी वो छोड़कर आप पाकिस्तान आए, अपना मुल्क है लेकिन वहाँ पर आपकी लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यहाँ पर आए उस वक़्त आपने तहरीक इंसाफ में आप शमूलियत इख्तियार की, आप बहुत सालों से तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तहरीक इंसाफ के लिए आपकी बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं। आप ज़िली सदर के लिए भी आप खड़े हुए, उसके बाद ज़िली सदर भी बने, फिर कुछ मामलात ऐसे चले, अभी आप तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका मंशूर क्या है सर? बहुत शुक्रिया नासिर साहब, मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया नौजवानों से बात करने का, अपनी आवाम से बात करने का और अपने जो है ख़यालात का इज़हार करने का। तो सबसे पहले तो मंशूर से पहले मैं चंद बातें जो आपने की हैं मेरे हवाले से मैं वो कहूँगा कि मैं तो इमरान खान साहब को देखकर और इमरान खान साहब को रोल मॉडल मानकर इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दस्ते में शामिल हुआ था। मैं अक्सर कहता हूँ अगर इमरान खान साहब ना होते तो मैं शायद सियासत में ना होता। तो सियासत में आने की वजह इमरान खान था, उनका वो जो किरदार था, वो मुल्क के लिए, कौम के लिए जो करना चाहते थे वो सब कुछ था। और इसी वजह से जैसे आपने अभी बताया है मेरे इंट्रोडक्शन में, इसी वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, अपनी यूनिवर्सिटी की जॉब को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने साथ लाया। मेरी वाइफ, जिस तरह अक्सर बीवियाँ कहती भी हैं, अभी भी कहती है कि तुमने अपना कैरियर तो ख़राब किया है, अपनी ज़िंदगी भी ख़राब की है, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी ख़राब किया। वो कैसे? यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे स्कूल थे। यहाँ पे सेहत की सहूलतें अच्छी नहीं हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी सेहत की सहूलतें थी। वहाँ पे तुम्हारी यूनिवर्सिटी की जॉब थी, यहाँ पे तुम फुल टाइम सियासत करते हो, कारोबार भी कोई नहीं करते। तो मैं उसको कहता हूँ कि बड़े जब भी मकासद होते हैं तो ना सिर्फ इंसान को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है बल्कि अपने बच्चों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। इंसानियत जो है, इंसान का शर्फ ही है, कोई निचले लेवल से ऊपर लेवल पे तभी जाता है को अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए, अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को कुर्बान करता है। तो मैं जब आया था 2017 में पाकिस्तान में, तो मैंने यूनिवर्सिटी के कॉलेज के कुछ तलबा बुलाए थे अपने पास। उस वक्त में 2018 में कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने उन नौजवानों को कहा कि अगर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनना होता तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास बहुत ज़्यादा मौके थे, ऐसे हालात थे कि मैं बहुत आसानी से बन सकता था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में आऊँ इमरान खान को देख के, तहरीक इंसाफ को देख के, तो यहाँ पर मेरा नज़रिया ये था कि मैं आप जैसे नौजवानों को ऐसा रास्ता दिखाऊँ, ऐसा तरीका बताऊँ, इस तरीके से आपको गाइड करूं, मोटिवेट करूं कि आप भी सियासत में आएँ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, नौजवान सियासत में नहीं आना चाहते थे। तो मैंने कहा कि अब मेरे बाद आम तबके के लोग, आम बच्चे, पढ़े लिखे लोग सियासत में आएंगे और वो कल MPA, MNA, मिनिस्टर, मेयर बनेंगे। ये मेरा मंशूर है, ये मेरी ख्वाहिश है। तो इसी वजह से मैं पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आया हूँ। जो मंशूर की बात आपने की, तो मंशूर भी मेरा नौजवानों के लिए, नौजवानों के पास डिग्रियाँ हैं, उनके पास यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स उठाए हुए हैं, IT की डिग्री है, एग्रीकल्चर की डिग्री है, इकोनॉमिक्स की डिग्री है, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास हुनर नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि डिग्री के साथ हम लोकल सतह पे नौजवानों को रोज़गार के हवाले से
स्किल डेवलपमेंट सेंटर का क़याम अमल में लाएँ, वहाँ पे उनको हुनर दें। उसके बाद उनको फंड्स भी दें लोकल तहसील की सतह पे। और इंक्यूबेशन सेंटर में आईटी का एक्सपर्ट हूँ, मेरी जो है ना वो 10-12 साल की आईटी की जो है वो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। मैंने कंसल्टेंट के तौर पे काम किया आईटी में, मैंने पीएचडी की है, मैंने जो है रिसर्च की हुई है। तो आईटी के वाले से नौजवान घर में बैठ के यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे और डिफरेंट जो है वो जो ऑनलाइन जो आपके प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनके ज़रिए लाखों रुपए कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। तो उनको हम वो हुनर देंगे, स्किल्स देंगे, वो ख़ुद अपने लिए रोज़गार पैदा करेंगे। ये मैं समझता हूँ मेरे हवाले से सबसे बड़ा मंशूर है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। नौजवान रोज़गार होगा, उसको रोज़गार मिलेगा, माशरे के अंदर बेहतरी आएगी, ख़ानदार बेहतर हो गए। इसी वाले से मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ऑस्ट्रेलिया लेके गया हूँ, 200-250 लोग मैं ऑस्ट्रेलिया नौजवान लेके गया हूँ। तो वो साहब मेरे साथ राब्ते में, वो कितने डॉक्टर साहब आप पॉलिटिक्स में आए हैं तो हम सब मिलके आपको सपोर्ट करेंगे, वहाँ से भी फंडिंग करेंगे, हम खुद आके यहाँ पे नौजवानों को जो है वो एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है सरमाया है। जिस तरह इमरान खान के पास, पीटीआई के पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, फंडिंग भी करते थे, स्किल्स भी देते थे और सपोर्ट भी करते थे। तो वही चीज़ इंशाल्लाह मेरे साथ भी है, अवाम भी है, नौजवान भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के मेरे दोस्त भी हैं, फ़ंड्स देने वाले भी हैं। तो ये सब कुछ मिला के इंशाल्लाह हम काम करेंगे। बाकी जो है नाआम जो होता है, रोड की हालत आप देख लें, आप जो है ना वो सफाई की हालत इस वक्त देख लें, आप गली मालों की देख लें, आप सीवरेज के निज़ाम को देख लें। और इसके साथ साथ सबसे अहम जो है लोकल जो मेयर होगा उसके अंडर जो है वो एजुकेशन का वो महकमा भी होगा, सेहत का भी होगा। तो इन सब में इंशाल्लाह हम इनकलाब बर्पा करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, हम जो चीज़ों को बहुत बेहतर करेंगे और आम शहरी की पहुँच में ये सारा कुछ होगा। जितना पढ़ा लिखा या नहीं भी पढ़ा लिखा तो उसको जितने भी तहसील के हवाले से जितनी भी चीज़ों की सहूलत होगी वो होगी। तो मैं समझता हूँ ये एक इनकलाब होगा, जिससे इमरान खान साहब भी करने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आम शहरी तक आप जो है ना उसके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब मुझे 2018 का इलेक्शन याद आ गया, दिन रात आपने एक किया, शदीद बारिश लगी हुई थी, मैं खुद गवाह हूँ कि मैं उन जलसों को कवर करता था। शदीद बारिश में रात 12 बजे 2 बजे तक आप लगे हुए थे और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, जो एमएनएस थे, एमपीएस थे, उनके लिए आप कैंपेन कर रहे थे। रात दिन आपने एक किया, उन लोगों को भारी अक्सरियत से आपने जितवाया। फिर नारा लगा कि जी नौजवानों को रोजगार देंगे, नारा लगा के मानसेरा के रोड ठीक होंगे, नारा लगा के मानसेरा में साफ पानी देंगे, नारा लगा के कब्रिस्तान यहाँ पे जो है उसकी ज़मीन नहीं है लोगों को वो देंगे, दीगर मसाइल जो है बहुत ज़्यादा है मानसेरा में, उन पर काम होगा। लेकिन डॉक्टर साहब 4 साल पूरे होने को हैं, हमने वो चीज़ देखी कि वो काम नहीं हुए। और हमें ये भी पता चला कि आपने जब देखा कि पार्टी में बहुत सारे मसाइल इस वक्त जो है अवामी काम नहीं हो रहे, तो आपने फिर मेयर के लिए आने के लिए आपने अप्लाई भी किया, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर आई डोंट नो कि वो पार्टी को क्या वो था, तो आपको किसको मैनेज कर पाएंगे? देखिए नासिर साहब, जैसे आपने 2018 के इलेक्शन की बात की, मैं खुद टिकट का उम्मीदवार था पीटीआई का, कौमी असम्बली के हल्का नतेरा से। जब पार्टी ने फैसला किया, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप भी थी, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि आप जो है वो अभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो मैंने कहा ठीक है। उस वक्त जो हमारे उम्मीदवार थे उनको हमने सपोर्ट किया, कौमी असम्बली पे, सूबाई असम्बली में, जिस तरह आपने कहा, हमने भरपूर तरीके से उनकी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कैंपेन चलाई। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं पार्टी का सदर बना। उसके बाद जो भी हालात हुए वो भी आपके सामने। अभी टिकट्स के हवाले से जो भी जो नाइंसाफ़ी हुई वर्कर्स के साथ हुई, मेरिट पर टिकट्स नहीं हुए, अपने ही घर के अंदर टिकट देने की रवायत जो पहले मरहले में जो KPK में इलेक्शन हुआ उसमें जो पार्टी को नुकसान हुआ, जो स्क्रूटनी कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई थी, उसने यही फैसला किया था कि एक तो महंगाई की वजह से और दूसरा अपने ही ख़ानदान के अंदर अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को, अपने बहनोइयों को टिकट दिए गए, तब पार्टी बुरी तरीके से हारी। वर्कर्स पार्टी के साथ हट के वर्कर्स ने जो है ना आज़ाद तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इस सब को ठीक करने के लिए इमरान खान ने पूरी जो है हमारी तंजीम को ख़त्म किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर साहब को लाए, परवेज़ खटक साहब को लाए। इसी वजह से कभी फैसले मेरिट पे होंगे, वर्कर्स के मशावरत से होंगे और वर्कर्स के हक़ में होंगे। मोरूसी सियासत को आगे नहीं लाया जाएगा, भाइयों भतीजों भाइयों को आगे नहीं लाया जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस है यहाँ पे एक दफ़ा फिर वही मोरूसियत का कार्ड, कौमियत का कार्ड, अपने ख़ानदान के कार्ड खेले गए, अपने भतीजों को, अपने भाइयों को, अपने अजीज़ वकारा को टिकटों से नवाजा गया। इसी वजह से वर्कर्स मुझे लेके आए, आवाम मुझे लेके आई। तो अभी मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। मेरी पार्टी की खदमात आप सबके सामने हैं, मेरे पार्टी की वर्क आपके सामने हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग हो, पीटीआई की फ़ंड रेजिंग हो, मानसरा में जो है कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हों, या पार्टी के हवाले से साजी हो, सब तहसीलों में दरबंद से लेके उगी, बफा पखल, मानसरा
बालाकोट, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, कोई गांव मैंने नहीं छोड़ा, कोई पहाड़ नहीं छोड़ा, कोई वर्कर नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गया। उन सबको मोटिवेट किया, पार्टी में लेके अंदर आए, तंजीमें बनाई। लेकिन आखिरकार जब माफिया, जो लोकल माफिया था पार्टी का, उस समय के डॉक्टर साहब हमारे इक़्तिदार के लिए ख़तरा हैं। डॉक्टर साहब तो बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, डॉक्टर साहब तो कहीं पार्टी को सारा होल्ड कर रहा है। कल तो ये कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेगा, ये सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेगा, तो उन्होंने मेरे रास्ते में रोलेट करने के लिए मुझे पार्टी की सदारत से भी बड़ा बेइज्जत करके, रुसवा करके निकाला। तो मैंने हर चीज़ को बर्दाश्त किया, मैंने हर चीज़ पे सब्र किया। मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने सब्र किया। मुझे पार्टी की सदारत से हटाया गया, मैंने सब्र किया। मैंने दान से दर्द भी नहीं निकाला। लेकिन जब जुल्म होता रहता है तो एक वक्त आता है कि जुल्म को अगर आप सहते हैं तो आप जालिम के साथ हो जाते हैं। आप मजलूम नहीं रहते, आप जालिम के साथ होते हैं। तो मैंने जालिमों का हाथ पकड़ा, वर्कर्स ने हाथ पकड़ा। आज वर्कर्स हमारे साथ हैं, अवाम हमारे साथ है। इंशाअल्लाह हम मैदान में हैं। फिर मैं आपसे नासिर साहब ये भी बात करूं कि काफ़ी दिनों से प्रोपेगेंडा हो रहा है कि डॉक्टर साहब इलेक्शन में नहीं आ सकते, फ़लाँ बंदा डॉक्टर के पास साहब के पास आ जाएगा, वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगे। तो मैंने, हमारे वर्कर्स ने, मैं बड़े फ़ख्र कि तो मैंने, मेरे भाइयों ने, मेरे वर्कर्स ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे ख़ानदान, सब प्रेशर्स को हैंडल किया। वज़ीर आला के प्रेशर को, वज़ीरों के प्रेशर को, MNAs के प्रेशर को, MPs के प्रेशर को। हम ना ओहदों पे बिके हैं, ना जो है वो फंड्स पे बिके हैं, ना हम जो है किसी और चीज़ के लालच में हैं, ना हम डरें, ना हम झुकें। अल्लाह ताला की ज़ात से सिर्फ मैं डरता हूँ। मैं अवाम के सामने अपने आप को पेश कर दिया है और 31 मार्च को इंशाल्लाह अवाम फ़ैसला करेगी और मुझे अवाम के शऊर पे यकीन है। इंशाल्लाह अवाम अच्छा फ़ैसला करेगी और अवाम मेरिट पे फ़ैसला करेगी। और अगर अवाम हमें लेके आती है तो इंशाल्लाह इस मानसरा तहसील की तकदीर को बदलने की हम भरपूर सलाहियत रखते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास सब कुछ है जिसके ज़रिए से हम इंशाल्लाह इस तहसील को पाकिस्तान की एक आइडियल तहसील बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, बल्दियाती इलेक्शन में थोड़ा सा मैं हज़ारे की बात करता हूं तो हज़ारे के इस वक्त 6 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त जो हैं उनमें शामिल हैं, 7 एबटाबाद को भी लगाते हैं, एबटाबाद, मानसरा, बड़ाग्राम, तोरगर और कोहिस्तान के 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो वहां पर इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, मेयर्स के उम्मीदवार आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं उस दिन देख रहा था, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जोन में है, सिर्फ आपका नाम सामने आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त इन इलाकों में जो है तालीम की थोड़ी सी जो है वो फुकदान है, जिसकी वजह से नौजवान जो हैं बड़ी डिग्रियाँ लेकर भी बात जो है और उनको भी वो रोजगार जो है वो मुयसर नहीं आ रहा। आपने आईटी की बड़ी ज़बरदस्त बात की, तो इस पे आपका क्या ज़हन में ऐसा क्या है कि इन डिस्ट्रिक्ट में और स्पेशली मानसरा तहसील यहाँ पर नौजवान हैं, उनके लिए क्या कोई नई चीज़ लेकर आए हैं कि जो उनको कोई रोज़गार के मौके ऐसे हैं जो उनको मुयसर हैं? लेकिन आज सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, आपने कहा ना कि पढ़े लिखे लोग कम हैं जो भी तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं, जितने भी हमारे इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैंने पिछले दिनों पार्टी की एक मीटिंग थी इस्लामाबाद में, वहाँ पर मैंने कहा कि मैं कोई गुरूर नहीं कर रहा। मैंने एक बड़ी आईसी से कहा कि आपकी पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली, आपके पास सेनेट है, आपके पास सूबाई असम्बलीज़ हैं, आप मेयर को तो छोड़ दें, अगर मेरी जैसी तालीम वाला, काबिलियत वाला, मेरिट वाला बंदा आपके पास पार्लियामेंट में हो तो फिर मुझे आप बता दें। तो वो मेरी बात का जवाब नहीं दे सकी। जो PhD भी हो, जो प्रोफेसर भी हो, जो रिसर्चर भी हो, जिन्होंने लेबर पार्टी में भी काम किया हो, जिन्होंने थिंक टैंक्स में भी काम किया हो और PTI के लिए भी उसकी खिदमात हों, उस सब के बावजूद मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर एक मेयर का टिकट भी मेरे जैसे वर्कर को नहीं मिल सकता तो फिर हम किस लिए सियासत करते हैं। मैं सिर्फ MP है, मैंने का भतीजा नहीं हूँ, मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मैं किसी का भांजा नहीं हूँ। बाकी अल्लाह ताला के करम से हर किस्म की क्वालिफ़िकेशन के दीन की हो, दुनिया की हो, उस पर हम क्वालिफाई करते हैं। तो बाकी जिस तरह आपने बात का रोज़गार की बात की, नौजवानों की बात की, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है आपके पहले सवाल में कि मैं IT का एक्सपर्ट हूँ। मुझे पता है कि IT के ज़रिए घर में बैठ के आप कैसे अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए रोज़गार पैदा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आपको सिर्फ स्किल्स चाहिए, सिर्फ होना चाहिए आपके पास, चाहे बिज़नेस की डिग्री हो, चाहे इसके लिए IT या कंप्यूटर साइंस की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बिज़नेस की डिग्री हो, आपके पास लॉ की डिग्री हो, आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री हो, आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री हो, इन सब डिग्रीज़ के साथ आपको हम स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर तहसील की सतह पर इंशाल्लाह कायम करेंगे और उसमें से जब आप ट्रेन होंगे, आपके पास 2 महीने 3 महीने का सर्टिफिकेट होगा, तो आप बड़े अच्छे तरीके से बाइज़्ज़त रोज़गार अपने घर में, आपके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या आपके पास मोबाइल हो, जिस तरह आप इंटरव्यू मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप इसके ज़रिए ना सिर्फ अपने लिए रोज़गार पैदा करेंगे बल्कि अपने जैसे बहुत से नौजवानों के लिए रोज़गार का भी सबब बनेंगे। तो ये है। और इसके साथ बुनियादी जो तालीम है उसके अंदर हम ऐसी चीज़ें लेके आएंगे कि शुरू से आप जो है आपको जिस तरह बाहर होता है कि
आपको हुनर भी दिया जाएगा, स्किल्स भी दी जाएंगी। छोटे मेरे पास जो है वो मेरे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी डिग्री है, मैंने वहाँ से भी BSc ऑनर्स और MSc ऑनर्स किया हुआ है। तो एग्रीकल्चर के हवाले से जो नौजवान हैं, जिस तरह हमारे पास तनावल के अंदर बहुत ज़्यादा बंजर ज़मीनें हैं, तो अगर हम वाटर मैनेजमेंट के असूलों के मुताबिक वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के जो है वो पैदा करें, तो वहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो मकदार में सब्ज़ी और फ्रूट्स को हम जो है पैदा कर सकते हैं। नौजवान मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं और उसके बाद हमारे पास मार्केट अवेलेबल है। हम खुद सब्ज़ी मंडी के हमारा जो है वो अदारा है, बहुत बड़ा वो नेटवर्क है, बहुत बड़ा सिस्टम है। तो उसके ज़रिए से नौजवानों को जो हम सब्ज़ी फ्रूट्स की जो उनकी जो फसल होगी, जो उनका वो एक जो हमारे पास पूरा जो सिस्टम आएगा, तो उसको हम आगे ख़ुद बेच सकेंगे। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ज़री इनकलाब आएगा। नौजवान जो है ना सिर्फ अपने लिए रोज़गार पैदा करेंगे, दूसरे नौजवानों के रोज़गार पैदा करेंगे और हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी कि हम बेसिकली ज़री मुल्क हैं। तो ज़राअत पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो मेरी जो ज़राअत की डिग्रियां हैं, मेरा जो तजर्बा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो जब हम ये काम करेंगे तो फिर हमारे मुल्क को जो हम सब्ज़ी या फ्रूट बाहर से मंगवा रहे हैं, बहुत बड़ा ज़ार मुबादला हमारा इस पर ख़र्च है, वो भी खर्च नहीं होगा। लोकल लेवल पे रोज़गार भी उससे पैदा होगा, हमारे पास सब्ज़ी फ्रूट भी आएगा, हमारे पास जो है ना वो एक जो है बहुत बड़ा सिस्टम बन जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, चंद दिन पहले वफाकी वज़ीर हैं आज़म सबाती साहब, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक जलसा था, तो उसमें उन्होंने बात की थी जो बड़ी वायरल भी हुई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया, बल्कि कल वो उनकी तारीख थी और वो खुद पेश नहीं हुए, वो कला पेश हुए, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, 15 तारीख हो गई है। तो उन्होंने कहा था कि जी अगर PTI के जो इस वक्त नामजद टिकट होल्डर मेयर के उम्मीदवार हैं पूरे ज़िले में, और मानसरा तहसील के हवाले से भी बात की थी, अगर अवाम ने उनको वोट ना दिया तो वो ₹1 का फ़ंड नहीं देंगे। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा, बड़ी बात उन्होंने सामने आ गई कि उन्होंने कहा इससे पहले जो उम्मीदवार यहाँ पर जीते हैं, जो नून लीग हैं या कोई भी पार्टी के, उनको भी हमने फ़ंड नहीं दिया। तो डॉक्टर साहब इसको कैसे देखते हैं? ये तो एक ब्लैकमेलिंग नहीं है, एक सरेआम धमकी नहीं है? देखें, वफाकी वज़ीर साहब बड़े हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ा सा जो है ना वो सब्र का दामन हाथ में रखना चाहिए। उनको भी जो है ना ऐसे दावे नहीं करने चाहिए, वो शायद ख़ुद भी नहीं कर सकते। फ़ंड जो है मैं कहूँगा माजरत के साथ किसी के बाप का नहीं है, ये आप ही अवाम का फ़ंड है, आपकी तहसील का फ़ंड है और फ़ंड वो अभी दे भी नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन और कानून की रोस है। ये जितना भी लॉलीपॉप्स अवाम को दिए जा रहे हैं कि हम आपको ये फ़ंड देंगे, आपको ये रोड देंगे, आपको ये नौकरी देंगे, तो ये सब कुछ जो है ये अवाम को धोखा देने की एक बहुत बड़ी साजिश है। अपने बंदे को गैर ज़रूरी तौर पे अवाम को ब्लैकमेल करके वोट लेने की एक बड़ी घिनौनी साजिश है। मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के भी ख़िलाफ़ है, ये अखलाक के भी ख़िलाफ़ है। तो मैं समझता हूँ हमारे वफाकी वज़ीर बुज़ुर्ग हैं, तो अभी ज़िंदगी के इस हिस्से में इतने गलत काम उनको नहीं करने चाहिए। खुदारा मेरी भी उनसे अपील है, मेरे भी बड़े हैं, मेरे भी उनके बड़े अच्छे तलकात हैं, लेकिन ये जुल्म आप मत करें। अवाम को उनका हक़ रायदही इस्तेमाल करने दें, उनको वोट देने की आज़ादी दें, उनके ऊपर प्रेशर मत डालें, उनको ब्लैकमेल मत करें। और ये अवाम इतने जो है ना इतने सादे भी नहीं हैं, ये आपकी बातों से मुतासर भी नहीं होंगे, क्योंकि आप तो बहुत अरसे से बहुत सी बातें कर रहे हैं। हमारे साथ भी आपने बहुत से वादे किए हैं, हमारे साथ भी बहुत सी बातें की हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर आप किसी भी बात पे पूरा नहीं उतरे, आप अपने कलमों पे और कस्मों पे भी पूरा नहीं उतरे। तो आप क्या आवाम को फ़ंड देंगे और क्या आप आवाम को रोकेंगे? क्या आवाम आपकी जो है वो, मैं समझता हूँ आपकी ग़ुलाम है? हम सब आपके ग़ुलाम हैं, हम सब आपके घर से खाते हैं। हम आज़ाद लोग हैं, हम आज़ाद आवाम हैं, हम आज़ाद फ़ैसले करेंगे। हम आपकी धमकियों से भी नहीं डरते, आपकी ज़ोर ज़बरदस्ती से भी नहीं डरते, आपकी ब्लैकमेलिंग से भी नहीं डरते। अवाम आज़ाद है, अवाम आज़ाद फ़ैसला करेगी, जिसको भी वोट देना चाहे वो वोट देगी और उसके बाद जो भी मुंतखब होगा इंशाल्लाह हम मुंतखब होंगे। हम फ़ंड्स लाएँगे, हम फ़ंड्स लाना भी जानते हैं, फ़ंड्स को इस्तेमाल करना भी जानते हैं, और वो जो फ़ंड रोकेगा उसको रोकना भी इंशाल्लाह हमें आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तहसील मानसेरा की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों की बड़ी उम्मीद है आपसे, नौजवान भी इस वक्त देख रहे हैं, पार्टी वर्कर भी जो हैं, PTI के लोग मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, PTI के जो पुराने वर्कर हैं, जो बड़े एक्टिव वर्कर हैं, वो भी आपकी ही बातें कर रहे हैं, आपसे ही लोगों ने एक उम्मीद लगाई हुई है। मानसेरा में मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, तो पार्टी वर्करों के लिए और स्पेशली तहसील मानसेरा की जो आवाम है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस मौके पर सबसे बड़ा मैसेज तो यही दूँगा कि आप हमें सपोर्ट करें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कैंपेन के दौरान
कि हर हलके में जाऊँ, हर यूनियन कौंसिल में जाऊँ, हर गांव में जाऊँ, आपसे मुलाकात करूँ, आपको इज़्ज़त दूँ, अपना पैगाम आप तक पहुँचाऊँ, आपसे वोट मांगूँ। लेकिन आपको पता है वक्त की कमी है, इस वक्त माहौल जो है वो ऐसा है, वक्त बहुत कम है। तो अगर मैं आप तक ना पहुँच सकूँ तो ये आपके सामने बात करने का आज बैठ के मकसद ही है नासिर साहब कि मेरा पैगाम, मेरी बातें, मेरे मकासद, मेरा मंशूर आप आवाम तक, आप वर्कर्स तक पहुँचे। तो ये पैगाम लेके वर्कर्स ने, आवाम ने अपने दोस्तों तक, अपने ख़ानदानों तक, अपने भाइयों तक, अपने गांव तक पहुंचाना है कि डॉक्टर साहब ज़ाती तौर पे आपके पास नहीं आ सके, लेकिन ये डॉक्टर साहब का पैगाम है। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है। मैंने जो ऑस्ट्रेलिया में ज़िंदगी गुजारी वो खुली किताब है। जो मैंने पाकिस्तान के अंदर गुजारी, पार्टी के अंदर गुजारी, सियासत में गुजारी, मेरे किरदार के ऊपर, मेरे अखलाक के ऊपर, मेरे माजी के ऊपर, मेरे हाल के ऊपर किसी भी किस्म का कोई दबाव, कोई भी आप मुझसे बेहतर उम्मीदवार ले आएँ तो मैं किसी भी हवाले से, दीन के हवाले से, दुनिया के हवाले, अक्सर मैं आयतें भी पढ़ता हूँ, मैं हदीस के हवाले भी देता हूँ। लोग कहते हैं कि आप क्लीन शेव मौलवी हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई है कि मैं अगर नमाज ना पढ़ता, मैं कुरान हिफ्ज़ ना किया होता, मैं हिफ्ज़ पूरा नहीं किया, मैंने 7-8 सफ़र हिफ्ज़ किए हैं, अगर मैं अल्लाह के सामने हर वक्त सरबसजूद ना होता तो अल्लाह ताला मुझे कभी भी इतनी हिम्मत और ताकत और जज्बा ना देते जिसके साथ मैं इतने बड़े बड़े फ़िरौनों का मुकाबला कर रहा हूँ। इतने बड़े बड़े लोगों को मैंने अवाम की वजह से, वर्कर्स की वजह से जो है ना वो चैलेंज किया हुआ है। तो इस पैगाम को ख़ुद भी लें, आगे पहुँचाएँ। 31 मार्च को घरों से निकलें, अपनी फैमिलीज़ को लाएँ, औरतों को लाएँ, अपने गाँव वालों को लाएँ, बेंच के निशान पर मोहर लगाएँ। तो इंशाअल्लाह मैं आपका खादम, आपका भाई, आपका दोस्त आजिज़ मिस्कीन डॉक्टर इशफाक इस तहसील मानसरा को बदलने की इंशाअल्लाह भरपूर सलाहियत रखता हूँ और इंशाअल्लाह इसको मिल के हम तहसील को बदलेंगे। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, डॉक्टर इशफाक जिनके बारे में लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे थे कि अचानक आए पीटीआई के हवाले से भी, तो आज आपने वैसे भी आपको पता है बहुत सारे लोगों को कि डॉक्टर इशफाक कैसे आए और कितना अरसा हो गया और कितने सालों से पीटीआई में थे, उसके बाद आवाम के लिए क्या किया और अपनी लाखों की जॉब जो थी वहाँ पे छोड़कर, बात इनकी भी है कि इनके बच्चों ने भी कहा और हमारी जो भाभी हैं उन्होंने भी कहा कि जी आपने अपना तो कैरियर वो किया लेकिन बच्चों का भी, लेकिन उन्होंने सोचा किसके लिए, आवाम के लिए सोचा। और आज हमारी डॉक्टर साहब नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और आज आप आवाम के लिए निकल कर आए हैं। आपने एक सोच लेकर सामने आए हैं कि मानसरा की आवाम के लिए कुछ कर गुजरने के लिए आप सामने आए हैं, मानसरा के मसाइल हल करने के लिए आए हैं। तो अल्लाह करे आप जीतें और मानसरा के मसाइल जो हैं वो हल करें इंशाअल्लाह। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ बल्दियाती उम्मीदवार को लेकर और एक नए इशू को लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।